हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आपका स्टडी विद विवेक में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने अभी पिछली ही क्लास में आपको बताया था कि मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ पर प्रीवियस ईयर पेपर देने वाला हूं, जो कि पिछले साल पूछे गए हैं। एनटीपीसी, एलपी और 2016 में वाले में भी पूछा गया है। तो मैं आज कुछ प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाला हूं। मैं उन चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर पेपर कराता चल रहा हूं जिन चैप्टर्स की हमारी क्लासेस हो चुकी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। आइए, एचसीएफ और एलसीएम पर मैं प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाला हूं, तो आप ध्यान से देखिएगा क्लासेस को, ठीक है, और पूरी क्लास करिएगा, क्योंकि उधर उस प्लेलिस्ट पर हमारी कुछ वीडियो उधर पढ़ रही हैं, डायरेक्ट डेली चल रही हैं क्लासेस हमारी। तो हमने करा दिया है एचसीएफ और एलसीएम, तो आज मैं उन सब पे प्रीवियस ईयर पेपर कराने वाला हूँ। साथ साथ आपका ये भी चलता रहेगा, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन नोट करिएगा। 2 की पावर 3, ऐसा आपका साथ में रिवीजन भी होता चलेगा। 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3, कॉमा दूसरे में है 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 की पावर 4, कॉमा 2 की पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 का क्यूब। क्या निकालना है? मासा ज्ञात करना है। मासा क्या होगा, ठीक है। तो ये हमारा गुणनखंड विधि है, ठीक है। इससे हमें सॉल्व करने के लिए कह रहा है मासा, ठीक है। इससे कैसे करेंगे? तो मासा मतलब क्या होता है? HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब इसको हम लिख लेते हैं 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3। इधर क्या लिखेंगे? 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7 की पावर 4। इधर क्या आएगा? 2 की पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 की पावर 3, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं? नाम हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है ना, लेकिन हम इन तीनों में कॉमन तो देखेंगे, लेकिन सबसे मिनिमम घात देखेंगे, ठीक है। ऐसी संख्याएं मैं उठाऊंगा तीनों में से, जो तीनों पहला नंबर, तो आपका पहला काम है कि आप कॉमन देखिए तीनों में क्या है। इसमें 2, 5, 7 है, तो सबसे छोटा यही है। यही तीनों में चेक करते हैं, क्योंकि इसी को चेक करना है। और सब में तो ज़्यादा संख्या है, इसमें 3 संख्याएं हैं, तो इसी को चेक करते हैं कि इन दोनों में है कि नहीं। 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 3, तो 2, 5, 7 हमको चेक करना है कि तीनों में बड़ा है कि नहीं है। तो इसमें देखिए 2 है, इसमें 3 है, ये तो हम लेंगे नहीं। ये 5 है, ये 7 है, ये 2 है, ये 5 है, ये 7 है, ठीक है। तो हमारा 2, 5, 7 तीनों में कॉमन है। हमारा इसका नाम है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। तो लेकिन इसमें हम क्या करेंगे? इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं एनटी के रूप में, ठीक है, कि ये हमारा हाईएस्ट मतलब महत्तम समापवर्तक है। लेकिन हम इसमें घातें सबसे छोटी लेंगे, वो घातें लेंगे जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में घात भी कॉमन हो और घात भी सबसे छोटी हो और तीनों में कॉमन भी हो, ठीक है। इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 2 है, इसमें 2 की पावर 3 है, तो हम क्या ले लेंगे? मासा हमारा क्या होगा? 2 की पावर 2 सबसे छोटा है ना ये, तो यही हमारा यहाँ आ जाएगा। इनटू आगे क्या आएगा? ये 5 है, इधर 5 की पावर 3 है, इधर 5 की पावर 2 है, इधर 5 है, तो यही हमारा 5 की पावर, इसे 1 बोल सकते हैं। तो ये हमारा 5 उठ के चला आएगा, ठीक है। क्या हो गया भाई? ये हमारा 5 आ जाएगा इनटू, और 7 की पावर 3, 7 की पावर 4, 7 की पावर 3, तो मतलब हमारे पास सबसे छोटा क्या आया? 7 की पावर 3, ठीक है। महत्तम समापवर्तक निकालने के लिए सबसे पहला काम करेंगे कि जो तीनों में कॉमन हो। मैं एक बार आपको पढ़ा भी चुका हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो आप पिछली क्लासेस को देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या हुआ, 2 दूनी 4 पंचे 20 गुणे 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 49 सत्ते 7 9 63, 6 7 चौक 28, 6 34, 343। ठीक है, 2 से गुणा करेंगे 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6 और ये 0, 6860। अब मैं आपको बताऊं कि ये आपका आया था आरआरबी ग्रुप डी, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये सवाल पूछा गया था। लेकिन अब उसमें ऑप्शन क्या क्या दिए गए थे, ऑप्शन दिए गए थे 980, दूसरा ऑप्शन था 780, तीसरा ऑप्शन था 880, चौथा ऑप्शन था 672। जी हाँ, यही ऑप्शन था। अब आप सोच रहे होंगे इसका मासा तो इतना फिर कैसे आ गया ऑप्शन में ये, तो उन्होंने इस सवाल को गलत कर दिया था। ठीक है, इसके लिए नंबर नहीं दिए गए थे। ठीक है, इसको जिन्होंने अटेम्प्ट किया गया था उसका बढ़ा दिया गया था 1 नंबर। ठीक है, क्योंकि इसमें ये सवाल गलत थी। तो हमारा राइट आंसर ये आएगा 6860। ठीक है, ये चारों ऑप्शन आपके नहीं मैच कर रहे थे। ठीक है, इसलिए ये सवाल गलत हो गई थी। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये सवाल आया हुआ था। ठीक है, चलिए रफ करते हैं। सवालें गलत हो जाती हैं तो उसमें 1 अंक बोनस के रूप में आपको दे दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होता है। चलिए दूसरी सवाल देखते हैं आपका 117 और एक अन्य संख्या, का महत्तम समापवर्तक का मासा 13 है। ठीक है, दूसरी संख्या इनमें से कौन सी नहीं हो सकती है, इनमें से कौन सी नहीं हो सकती है। चलिए बताइए क्या होने वाला है इसका। यार ये मार्कर हमारा चल नहीं रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऐसा करते हैं, इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है देखिए। पहला ऑप्शन दिया गया है 169, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 143, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 156, चौथा ऑप्शन दिया गया है 130। ठीक है, तो अब इसका हम ऑप्शन से करने वाले हैं। ठीक है, ऑप्शन के साथ में करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास एक संख्या दी गई है, दूसरी दी नहीं गई है, तो हम ऑप्शन के साथ में करने वाले हैं और गुणनखंड विधि ही अपनाएंगे। ठीक है, हालांकि इसको भी अपना सकते हैं हम। ठीक है, अब इसमें चेक करना है कौन सी संख्या हमारी इसमें एक संख्या ऐसी कौन सी है जिसका मासा ये नहीं होगा। ठीक है, इनका और कौन सी संख्या है। ठीक है, अब हम ये वाली भाग विधि देखते हैं क्या है। 117 और 169। ठीक है, इसका देंगे 117, 9 में से 7 गया 2, 6 में से 1 गया 5 और 117 और 52 दूनी 104, 7 में से 4 गया 3, 1 13, इधर 52, चौका 52। ठीक है, तो इसका मासा आ गया 13। ठीक है, अब इसी को एक बार हम करके दिखा देते हैं गुणनखंड विधि से भी, बाकी हम भाग विधि से करने वाले हैं।
ठीक है, आपको चेक करके देख लीजिएगा। मैं दोनों तरीके एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, मैंने पिछली क्लासेस में बताया हुआ है। ठीक है, चलिए मैं इसका गुणनखंड विधि से भी बता दे रहा हूँ। आप लासा करते हैं ना, अगर आपको भाग विधि समझ में नहीं आती है तो आप गुणनखंड विधि भी कर सकते हैं। किस तरीके से? लासा जैसे किया जाता है। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक जैसे निकाला जाता है 117 और 169, दोनों का एक में नहीं कर सकते हैं, दोनों का अलग अलग करेंगे। ठीक है, 3 से काटते हैं इसको, 3 त्रिक्का 9, 3 नवा 27, 3 एकम 3, 3 त्रिक्का 9। ठीक है, और अब ये 13 से कटेगा। इसका देखते हैं, ये तो 13 से ही कटेगा। 13 13 में 169 और 13 एकम 13। ठीक है, अब दोनों का हम लिखते हैं। 117 का क्या आया गुणनखंड? 3 गुणे 3 गुणे 13। ठीक है, 169 का क्या आया गुणनखंड? 13 गुणे 13। ठीक है, तो यहाँ पे 13 स्क्वायर है, यहाँ पे 13 की एक घात है। हम एक बार फिर से आपको बता रहे हैं, बहुत ध्यान दे के सुनिएगा। महत्तम समापवर्तक में सबसे पहला काम क्या करना होता है जब हम गुणनखंड विधि से करते हैं? इसमें करना ये होता है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो आपने देखा यहाँ पे 13 कॉमन है, 13 दोनों में है। ठीक है, अब इसमें भी हम महत्तम भले ही कह रहा है, हाईएस्ट भले ही है वो, लेकिन इसमें दोनों में कॉमन होना चाहिए और दोनों की सबसे छोटी वाली घात हमारी HCF होती है। ठीक है, तो इसमें 13 की एक घात है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। ठीक है, अब तो ये इसमें तो ये भाई गलत हो गया। ठीक है, हमें वो ढूंढना है जिसका कि नहीं है। ठीक है, तो 169 तो गलत हो गया, ऑप्शन से ही करना है आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑप्शन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ठीक है, अब 117 का 143 हम भाग विधि से कर रहे हैं। अब गुणनखंड आपको अच्छा लगता हो तो आप गुणनखंड से कर सकते हैं। ठीक है, 143 हमने प्रोसीजर आपको बता दिया है। एक बार जाएगा 117 लिखेंगे, यहाँ होगा 13, 13 में से 7 गया 6 और यहाँ आएगा 3, 3 में से 1 गया 2। ठीक है, 117। अब 25 चौका 100। ठीक है, 25 मतलब 4 बार, 4 छंग 24, 2 और 4 दूनी 8, 2 10, 104 और 7 में से 4 गया 3 और इधर आया 1, 13। मतलब इसमें भी हमारा मासा आ गया 13। ठीक है, ये भी गलत हो गया। चलिए अब 143 चेक कर लिया ना, 156 चेक करते हैं। 117 से 156 चेक करते हैं। एक बार जाएगा 117, 16 में से 7 गया 9, इधर 4 में से 1 गया 3। ठीक है, 117, 4 चौक 16, 4 तिहाई 12, 120, 3 बार। ठीक है, 3 बार ले जाते हैं। 3 नवा 27, 2, 3 त्रिक्का 9, 2 11। लीजिए आंसर मिल गया आपको। इसका मासा कितना आया आपका? 39 आ गया। इसका मतलब यही वो जालिम है। ठीक है, आपको ये जालिम मिल गया। ये 156 यही वो संख्या है जिसका 117 के साथ मासा निकालेंगे तो 13 नहीं आएगा। बाकी उसका भी आप निकालेंगे 117 के साथ में तो 13 ही मासा आने वाला है। समझ में आया? आगे चलें। चलिए, और हाँ ये मैं आपको बता दूं कि ये सवाल पूछा गया है 2018 आरआरबी ग्रुप डी 2018 में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, और ये गलत नहीं था। ठीक है, चलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए और अब यहाँ पे देखते हैं एक सवाल और देखते हैं। 144,288 और 396 का निकालना है आपको माशा। ठीक है, ये नहीं चल रहा है, इसको चेंज ही कर देते हैं। चलिए निकालिए, देखिए क्या होगा। चलिए एक बार और आपको सिखाते हैं। 144 से हम करते हैं 288, 2 बार जाएगा ये ख़त्म हो जाएगा। ठीक है,
मतलब 144 हमें फिर से लिखना है, और आएगा इधर 396। ठीक है, अब 2 बार गया तो 288 हो गया, 3 बार जाएगा 388 हो जाएगा, 44 जोड़ देंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार जाएगा। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 16 में से 8 गया 8, और इधर 8 में से 8 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 108। अब इधर आया 144, और इधर 1 बार जाएगा, 14 में से 8 गया 6, 3 आया इधर 108, 3 बार ले जाएंगे, 3 छंग 18, 3 तिरिक का 9, 1 10, ये ख़त्म आ गया। हमारा मासा आया कितना? 36। एक बार मैं आपको कहिए तो मैं आपको एक बार फिर से गुणनखंड विधि बता दे रहा हूँ, लेकिन इसके बाद मैं सच में नहीं बताऊँगा, ठीक है? इसके बाद मैं नहीं बताने वाला हूँ आपको गुणनखंड विधि। मैं एक बार इस विधि को बता दिया हूँ, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है? इधर लिखिए 144, इधर लिखिए 288, इधर लिखिए 396। काटना शुरू करिए। 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, और उसके बाद 2 से कटेगा नहीं, ये डायरेक्ट 31 आ जाएगा इधर, ठीक है? इसको काटिए। 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 7 14, 2 दूनी 4, 36 दूनी 72, 18 दूनी 36, 9 दूनी 18, 3 तिरिक का 9, 3 एकम 3, इधर 2 एकम 2, 2 9 18, 2 8 16, 2 8 16, 2 9 18। अरे यार इधर देखिए, इधर 2 8 16 क्यों? 2 9 18 जाएगा ना, 2 9 18, एक बचेगा इधर, 2 9 18। उसके बाद 3 तिरिक का 9, 3 तिरिक 3 एकन्नम 3, 11, ठीक है? 144 के सामने क्या लिखेंगे? 288 के सामने क्या लिखेंगे? और 396 के सामने क्या लिखने वाले हैं हम? 2 गुणे 2 गुणे 31, और 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, गुणे 3 गुणे 3, इधर क्या आने वाला है? 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 11, ठीक है? दो 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 6, यार ये तो और जाएगा ना यार। इधर 2 तिहाई 6 हुआ, इधर 1 लगेगा, 2 छंग 12, ठीक है? अभी कहाँ ये रुकने वाला है? 2 18 दूनी 36, 2 9 18, 3 तिरिक का 9, 3 एकन्नम 3, तो ये और आगे जाएगा, कितना आगे जाएगा? अभी इसमें 2 गुणे 2 करिए, उसके बाद गुणे 3 गुणे 3, ठीक है? यहाँ इसको अलग करिए। अब देखिए, मैंने आपको मैं एक बार लास्ट बार आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या महत्तम समापवर्त या मासा, इन तीनों में जब गुणनखंड विधि द्वारा करते हैं तो देखते हैं तीनों में कॉमन क्या है। पहला स्टेप हमारा यही होगा कि हम ये देखेंगे कि तीनों में कॉमन क्या है, ठीक है? आइए देखते हैं कॉमन क्या है। 2 कितनी बार है यहाँ पे? 2, यहाँ भी 2 ही बार लेंगे, यहाँ पे 2 ही बार लेंगे, ठीक है? और दूसरा स्टेप हमारा ये हो जाता है कि सबसे तीनों में, जैसे ये 3 संख्याएं दी गई हैं, इन तीनों में जो गुणनखंड आया हुआ है उसकी तीनों में कॉमन भी होना चाहिए, और सबसे छोटी वाली घात उठा के हमको बाहर निकाल लेनी है। तो इसमें सबसे छोटी घात 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 2 हमने बाहर निकाल लिया, गुणे। उसके बाद फिर इधर 3 है, और इधर 2 बार है, इधर भी 2 बार है, तो 3 की स्क्वायर लिख देंगे, बाकी और कुछ नहीं हमें लेना है, ठीक है? ये कितना हो जाएगा? 4 गुणे 9 बराबर 36। इधर भी आ गया, उधर भी आया था ना 36। चलिए 2 ही सवाल में यार अच्छा खासा टाइम हो गया, लेकिन अब मैं ये तरीका नहीं बताऊंगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा पड़ता है, ठीक है? आपको अगर ये समझ में आता है तो यही करिए। चलिए एक सवाल और बता देता हूँ, ये देखिएगा 21, 35 और
175 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है? ठीक है, चलिए सॉल्यूशन इसका निकालते हैं। तो मैंने आपको ये बताया था कि जब सबसे छोटी पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग का मसला तो हम बाद में निकालेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया हुआ था जब मैं चैप्टर में पढ़ा रहा था इसको, कि सबसे छोटी बोलेगा तो आपको लासा निकालना है, एलसीएम निकालना है। जब सबसे बड़ी बोलेगा, सबसे बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, जब बड़ी संख्या बोलेगा तो आपको एचसीएफ निकालना है, मतलब माशा निकालना है। तो अभी क्या बोल रहा है? सबसे छोटी। तो अभी क्या निकालने वाले हैं हम? लासा। ठीक है, लासा मतलब एलसीएम, 35 और 175 का लाशा। ठीक है, क्या आने वाला है? 3 सत्ते 21, ये 35 हो जाएगा, ये भी नहीं कटने वाला है। ठीक है, 5 से काटते हैं 7, 5 सत्ते 35, 5 तिहाई 15, 5 पचम 25 और 5 7 7, 5 सत्ते 35 और 7। क्या आ गया हमारे पास? 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, 3 पचे 15, 5 तिहाई 15, 15 पचे 75 गुणे 7। ठीक है, 7 पचे 35, 3 7 सत्ते 49, 3 52, 525 हमारा लासा आ गया। अब देखिए इसमें सवाल में क्या कह रहा है? 21, 35, 175 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित होने वाली सबसे पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जैसे 36 है, ये हमारा पूर्ण वर्ग है। 49 है, ये हमारा पूर्ण वर्ग है। 64 है, ये हमारा पूर्ण वर्ग है। ठीक है, तो सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या वह कौन सी है जो इन तीनों से विभाजित हो जाएगी? तो सबसे छोटी तो हमने निकाल लिया 525। ठीक है, ये हमारी इन तीनों से विभाजित हो जाएगी। लेकिन अब ऑप्शन में आपको दिया गया है, इधर ऑप्शन है, पहला ऑप्शन आपको दिया गया है 18,225, दूसरा ऑप्शन दिया गया है आपको, चलिए 525 हम इधर लिखते हैं, ये हमारा ये लासा आ गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? 1225। तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया है? 21,025। चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है? 11,025। ठीक है, अब आपका ये जो 525 आया है, ठीक है, इसी का गुणज ही होगा। आपका जो पूर्ण वर्ग संख्या आएगी इसी की गुणज में ही आएगी। ठीक है, अब सबसे नियरेस्ट इसके कौन सी है? 1225। देखते हैं इसके गुणज में आता है कि नहीं। 525 और में 2 का गुणा कर देंगे, अगर हम 2 कर देंगे गुणा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंचे 10, 1050 हो ही गया है। अब अगर 2 बार से 3 बार हम करें तो इसमें डायरेक्ट 500 बढ़ जाएगा, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो हमारा ये ऑप्शन तो कट हो गया। ठीक है, इसके गुणज में वो तो आता नहीं है। ठीक है, अब जितनी है सब 18,000 10,000 के करीब है। ठीक है, अब एक बार 10 बार ले चल के देखते हैं, क्योंकि 10 बार करेंगे तो 5,250 होगा, तब भी इससे ज़्यादा ही होगा। ठीक है, चलिए 20 बार करके देख लेते हैं। 525 का 20 बार गुणा करते हैं, कितना आने वाला है? 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंचे 10 और 1 0, 10,500। ठीक है, हमारे 20 के करीब 2-3 संख्याएं हैं, तो हम उसको देख लेते हैं। ये संख्या हमारी है 10,500, 20 के करीब हम ले गए हैं। ये 21 से डायरेक्ट गुणा करते हैं हम। 525 में 21 से गुणा करते हैं। 1 पंचे 5, 1 दुक्के 2, 1 पंचे 5, 2 पंचे 10, 1 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंचे 10, 5 2 0
11,025 ये सही आ गया हमारा। ठीक है, इसके गुणज में यही संख्याएं हैं, सबसे छोटी भी है। देखिए अब अगर इससे बड़ा अगर ये आ भी जाता है तो ये तो ऑप्शन में जितने दी गई संख्याएं हैं इनसे ये सब बड़ी ही है ना, तो सबसे छोटी संख्या हमारी 11,025 मैच कर गई है, यही हमारा आंसर होगी। तो चलिए साथियों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अब ये प्रीवियस ईयर सेशन आपका चलता रहेगा। ठीक है, आज मैं जैसे कि अभी आपको लाशा करने में दिक्कत नहीं आती, एलसीएम निकालने में आपको दिक्कत नहीं आती, दिक्कत आपको ये एचसीएफ निकालने में आती है। ठीक है, तो हम कोशिश करेंगे कि अब एचसीएफ और एलसीएम दोनों का मैं प्रीवियस ईयर का पेपर लेके आने वाला हूँ, इसी सीरीज में हमारी चलती रहेगी। ठीक है, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं कल की वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।